नमस्कार कर्नाटका। स्वागत है आपका आज के खास बुलेटिन में, जहां हम बताएंगे किस तरह कर्नाटक सरकार ने अपने हर नागरिक, हर किसान और हर युवा के लिए नए सपने और नए रास्ते तैयार किए हैं। ये सिर्फ खबरें नहीं, ये है विकास की दास्तां। चलिए शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबरें फटाफट। कावेरी नदी प्रोजेक्ट से 5 लाख किसानों को फायदा। कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी पर 12 नए इरिगेशन सब प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है। इससे लगभग 5 लाख किसानों को पानी की सुविधा मिलेगी। ड्राउट जोन में भी फसलों को नुकसान नहीं होगा। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस प्रोजेक्ट से राज्य की कृषि जीडीपी में 15% तक वृद्धि की संभावना है। फसल बीमा योजना में नए किसान जोड़े गए। राज्य सरकार ने 3 लाख नए किसानों को फसल बीमा योजना में शामिल किया है। इस योजना के तहत बारिश या प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर तुरंत मुआवजा मिलेगा। किसानों को मोबाइल ऐप से अपना क्लेम रजिस्टर करने की सुविधा भी दी गई है। सरकार का स्लोगन है, हर खेती सुरक्षित, हर किसान खुश। युवा कर्नाटक स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन। बेंगलोर में युवा कर्नाटक स्पोर्ट्स एकेडमी का ग्रैंड ओपनिंग हुआ। सरकार का कहना है कि ये एकेडमी गांव-गांव के युवाओं को ट्रेनिंग और इक्विपमेंट उपलब्ध कराएगी। इस प्रोजेक्ट पर 250 करोड़ का खर्च आएगा और लक्ष्य है ओलंपिक लेवल के प्लेयर्स तैयार करना। 500 गांवों में फ्री वाईफाई सेवा का प्रारंभ। डिजिटल कर्नाटक मिशन के तहत 500 गांवों में फ्री वाईफाई सेवा शुरू हुई है। गांव के युवा अब गवर्नमेंट पोर्टल, ऑनलाइन एजुकेशन और मार्केट अपडेट्स बिना डेटा के देख सकेंगे। सरकार ने कहा, हर गांव को मिलेगा डिजिटल अधिकार, हर नागरिक को मिलेगी ऑनलाइन आजादी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति अलर्ट ऐप लॉन्च। महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने शक्ति अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। एक क्लिक पर पुलिस स्टेशन, फैमिली और हेल्पलाइन को अलर्ट भेजा जाएगा। ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग और वॉइस एसओएस फीचर भी दिया गया है। सीएम ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा कर्नाटक सरकार की प्राथमिकता है। मिड डे मील में मिलेट्स और एग शामिल। राज्य के स्कूल बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिड डे मील में मिलेट्स और एग शामिल करने का फैसला किया है। इससे बच्चों का हेल्थ लेवल और अटेंडेंस दोनों बढ़ेगा। साथ ही लोकल किसानों को भी अपने ऑर्गेनिक ग्रेन्स के लिए नए मार्केट मिलेंगे। बेंगलोर रूरल में आईटी हब का फाउंडेशन रखा गया। कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर रूरल एरिया में 400 एकड़ में नए आईटी हब का फाउंडेशन रखा है। इससे 25,000 नए रोजगार क्रिएट होंगे और एमएसएमई इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलेगा। सरकार का कहना है, डिजिटल इनोवेशन से बने नया कर्नाटक। किसानों के लिए 2000 करोड़ का लोन वेवर पैकेज। सरकार ने छोटे और मध्यम किसानों के लिए 2000 करोड़ का लोन वेवर पैकेज अप्रूव किया है। इस योजना से 12 लाख किसानों को तुरंत राहत मिलेगी। सीएम ने कहा, किसान देश की रीढ़ हैं, उनका बोझ सरकार उठाएगी। रूरल रोड्स मिशन से 600 किलोमीटर नए रास्तों का निर्माण। कर्नाटक के 14 जिलों में ग्रामीण सड़क विकास मिशन के तहत 600 किलोमीटर नए रास्तों का निर्माण हो रहा है। इससे गांव में व्यापार, स्कूल और हॉस्पिटल तक पहुंच आसान होगी। मैसूरू में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू। राज्य सरकार ने मैसूरू में कर्नाटक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का निर्माण शुरू किया है। इस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लेवल ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी और कोचिंग रिसर्च मॉड्यूल्स होंगे। उद्देश्य है देश को नए चैंपियंस देना। किसान स्वास्थ्य कैंप, हर हफ्ते फ्री चेकअप। स्वास्थ्य विभाग ने किसानों के लिए किसान स्वास्थ्य कैंप शुरू किया है। हर हफ्ते हर तालुक में फ्री हेल्थ चेकअप और मेडिसिन मिलेंगी। सरकार का वादा है, स्वस्थ किसान, समृद्ध कर्नाटका। सोलर पावर से नया ग्रीन रेवोल्यूशन। बीदर और बल्लारी में नए सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना हो रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक 40% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। इस कदम से बिजली बिल कम और पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। एमएसएमई के लिए 15% तक टैक्स सब्सिडी योजना। छोटी और मध्यम यूनिट्स के लिए कर्नाटक सरकार ने 15% तक टैक्स सब्सिडी स्कीम लॉन्च की है। नए बिजनेस खोलने पर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की गई है। सरकार का नारा है, अपना व्यापार, अपना विकास। बेंगलोर मेट्रो एक्सपेंशन फेज 3 को मंजूरी। मेट्रो के नए फेज 3 को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। 42 किलोमीटर और ट्रैक बनेंगे, जिससे ट्रैफिक कम होगा और पोल्यूशन में गिरावट आएगी। सरकार ने कहा, हर रूट पर राहत, हर सिटीजन के लिए सुविधा। स्मार्ट पुलिस मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च। कर्नाटक पुलिस को मिलेंगे नए ड्रोन्स, एआई कैमरास और डिजिटल कंट्रोल रूम्स। सरकार ने कहा, टेक्नोलॉजी से चलेगी पुलिसिंग, सेफ्टी मिलेगी हर सिटीजन को।
100 नए गांवों में डिजिटल लाइब्रेरीज। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 100 नए गांवों में स्मार्ट लाइब्रेरीज शुरू करने का प्लान बनाया है। इससे छात्रों को ई लर्निंग और करियर गाइडेंस के लिए रिसोर्सेज मिलेंगे। एक्सप्लोर कर्नाटक कैंपेन से टूरिज्म को बूस्ट। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक्सप्लोर कर्नाटक कैंपेन शुरू किया है, जहां कल्चरल टूर्स और इको ट्रैवल पैकेजेस प्रमोट होंगे। सरकार का मकसद है टूरिज्म से रोजगार, रोजगार से विकास। जल सुरक्षा अभियान का लॉन्च। नल से जल मिशन के तहत सरकार ने 10 लाख घरों तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने का टारगेट रखा है। इस प्रोजेक्ट से ग्रामीण स्वास्थ्य और सैनिटेशन दोनों में सुधार आएगा। नम्मा जॉब्स ऐप से युवाओं को रोजगार। कर्नाटक सरकार ने नम्मा जॉब्स ऐप लॉन्च किया है, जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स की वैकेंसीज रियल टाइम मिलेंगी। युवा अपने स्किल के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। रायथू मार्केट, किसान और ग्राहक का डायरेक्ट लिंक। सरकार ने रायथू मार्केट ऐप लॉन्च किया है, जहां किसान अपना माल डायरेक्टली ग्राहक तक बेच सकते हैं। इससे दलालों का रोल खत्म होगा और किसान को मिलेगा पूरा दाम। तो दोस्तों, ये थी कर्नाटक सरकार की 20 बड़ी खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए हर रोज न्यू अपडेट लाते रहेंगे, क्योंकि ऐसी खबरें जो बदल रही है हर किसान का हाल, हर युवा का सपना और हर परिवार का कल। ये है नया कर्नाटक, जहां विकास सिर्फ वादा नहीं, एक सच्चाई बन चुका है। जय कर्नाटका, जय हिंद।